स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक टॉप 200 एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। यह आपका टॉप 200 एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट है, यानी लास्ट वीडियो है। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्षय रोग से लड़ने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किन राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम को कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं और बिजली स्टेशनों में लागू करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ के चेयरपर्सन है। थर्ड जो क्वेश्चन है, भारत ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विभाग ने कृषि निर्णय सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष विभाग। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस शहर में पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। छठवां क्वेश्चन, भारत ने सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस पड़ोसी देश के साथ आयोजित की? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? किस राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य में अलुवा में स्थित बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय ने कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। देख लीजिए, संस्कृति मंत्रालय ने कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। तो एक तो हो गया प्रयागराज, बाकी 6 कौन कौन से हैं? पटियाला, पटियाला, नागपुर, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर। तो आपके कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं। कौन कौन से? एक उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। बाकी जो 6 हैं, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में। नेक्स्ट है, दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित दवाओं के परिवहन, देखिए परिवहन गलत लिखा है, परिवहन के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, बुक से संबंधित। तो बुक का नाम है द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिशेल ओबामा। नेक्स्ट है, विश्व का पहला रियल टाइम्स गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक। ये आप सूचकांक देख लीजिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। इसमें पूछा है कौन सा राज्य शीर्ष स्कोरर है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, पांडुचेरी। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत असमानता रिपोर्ट 2022
डिजिटल डिवाइड के अनुसार भारत के किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है। ये भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड, ये किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? ये भी देख लीजिए, ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें जो सेकंड नंबर पे है वो है आपका गोवा, गोवा सेकंड नंबर पे है, जबकि थर्ड नंबर पे है आपका केरल। ठीक, फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे गोवा, थर्ड नंबर पे है केरल। नेक्स्ट है 13वां विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में कहां पर आयोजित की जाएगी? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की बात कर रहा है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच के कार्यबल समिति की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट देख लीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, शरत कमल अचंता। नेक्स्ट है G20 देशों के वित्त और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, बैंगलोर। नेक्स्ट है किस शहर में G20 देशों के विकास कार्य समूह की पहली बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित कहां पर की जाएगी? कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित करने के पश्चात भारत में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो इसमें पूछा है टोटल इंडिया में रामसर साइट की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 75, 75। नेक्स्ट देख लीजिए रामसर साइट यानी रामसर स्थल के बारे में देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रामसर अभिसमय यानी कन्वेंशन ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? ये कन्वेंशन लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1975 में। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तमिलनाडु। 11 नई आर्द्र भूमियों को शामिल करने के पश्चात भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो तमिलनाडु में टोटल 14 रामसर स्थल है, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है। तो यूपी जो है उत्तर प्रदेश ये सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट है बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 से संबंधित है। तो इसमें पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। जबकि भारत जो है फोर्थ नंबर पे है, भारत फोर्थ नंबर पे है, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है, थर्ड नंबर पे कनाडा है। ठीक है, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं। इन 61 में गोल्ड मेडल कितने हैं? गोल्ड मेडल आपका है 22, ठीक, 16 है आपके रजत, जबकि 23 है आपके कांस्य पदक। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 61 पदक कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 61, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू ने। ये कितने किलोग्राम वर्ग के अंतर्गत आती है? 49 केजी के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्र कॉमनवेल्थ गेम में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खेले जा रहे T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहली बार T20 क्रिकेट का T20 मैच हुआ था। इसमें जो विजेता टीम रही थी वो रही थी ऑस्ट्रेलिया, जबकि जो उप विजेता रही थी वो रही थी भारत की टीम। तो भारत को कौन सा पदक मिला था?
तो जो भारत को पदक मिला था उसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रजत पदक मिला था भारत को। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिणी एशिया में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में दर्ज किया गया। I2U2 समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। I2U2 का फुल फॉर्म डालिए। आई का मतलब होता है इंडिया, प्लस इजराइल, प्लस यूएई, प्लस यूएसए। ठीक है, ये चार देश हैं इसमें, इंडिया, इजराइल, यूएई और अमेरिका यानी यूएसए। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो देख लीजिए, I2 और U2। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए किस देश के द्वारा 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की गई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च संस्थानों की इंडिया रैंकिंग में समग्र यानी ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में दूसरी पीढ़ी यानी 2G के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान शीर्ष पे है? उसमें है कर्नाटक। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेक्स और रिपोर्ट से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंडिया का स्थान मिला है वो है 121, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 में विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने आयातित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, स्वीडन। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? तो ये बना है आपका ऑप्शन ए, मांडला। नेक्स्ट है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक योजना पूछा है, स्माइल 75 योजना। इसके बारे में देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें पूछा है कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो स्माइल 75 योजना किससे संबंधित है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए पुनर्वास योजना है और भिक्षावृत्ति में शामिल यानी जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनके एक व्यापक पुनर्वास के लिए योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जालौन से किया गया। देख लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से 7 जिलों से जाता है। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका जालौन हो ही गया, दूसरा है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन आपका हो गया, औरैया और इटावा। इन 7 जिलों से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जाता है। कौन कौन से 7 जिले हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, इटावा और जालौन। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस जिले में किया गया? तो जालौन जिले में किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान मिला है। तो पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? फर्स्ट पे वो भी देख लीजिए, फर्स्ट पे है उड़ीसा, जबकि सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन, 16वां वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 135वें स्थान पे है।
देख लीजिए फर्स्ट नंबर पे कौन है। फर्स्ट नंबर पे है आपका आइसलैंड, आइसलैंड। सेकंड नंबर पे है फिनलैंड, जबकि थर्ड नंबर पे है आपका नॉर्वे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड, सेकंड नंबर पे है फिनलैंड, थर्ड नंबर पे है नॉर्वे, जबकि इंडिया का कौन सा स्थान है, 135वां। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष तक बन जाएगा? 2023 तक भारत चीन को पीछे कर देगा। किसके मामले में? तो पॉपुलेशन के मामले में। नेक्स्ट है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 37वें स्थान पे है। पहले नंबर पे कौन है इस रैंकिंग में? तो फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क, सेकंड नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड, जबकि इंडिया 37वें पोजीशन पर है। नेक्स्ट है युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियां 2022 नामक रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट है फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 2022 में शीर्ष 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो जो एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है वो है एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो एलआईसी का जो स्थान था वो किस स्थान पे था? 98 पोजीशन पे एलआईसी शामिल था, टॉप 100 में। नेक्स्ट है द ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2021 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 में किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डी वाई चंद्रचूड़ को मनोनीत किया गया। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि किशन को। केंद्रीय सरकार द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो सीएसआर की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को। नेक्स्ट है विश्व का पहला और भारत का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र कहां बनाने की घोषणा की गई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत। नेक्स्ट है भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना किस राज्य में की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है किस बैंक के द्वारा कर्नाटक में स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा की शुरुआत की गई? कर्नाटक में स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा किस बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसबीआई। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वर्चुअली शिलान्यास किया गया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चंदौली में किया गया। नेक्स्ट देख लीजिए निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा आधुनिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भुज में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ये योजना जनजातीय लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य है। और दूसरा, इस योजना का जो कार्यकाल होगा वो 2025 से 26 तक होगा। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के सहयोग से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इस योजना के अनुसार नवसृजित नगर निकायों में
नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना। दूसरा, इसमें इस योजना में बजट में इस योजना के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में इंडिया की उड़ान पहल किस मंत्रालय की पहल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सामरिक और कमान अभ्यास यानी युद्धाभ्यास वोस्तोक 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। इंपॉर्टेंट है ये युद्धाभ्यास जिसका नाम है वोस्तोक 2022। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रूस में किया गया इसका आयोजन। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया, तो ये भारत और किस देश के बीच किया गया है, मलेशिया के बीच। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत और किस देश के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सुरेश कुमार प्रभु के द्वारा। नेक्स्ट है सेबी के द्वारा किसकी अध्यक्षता में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफपीआई सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए केवी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है 20वां बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस पर आधारित विश्व के सबसे बड़े सम्मेलन गैसटेक 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इटली में किया गया। नेक्स्ट है स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। किस राज्य में खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, तो ये किस राज्य में किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है CSIR भारत पेट्रोलियम संस्थान के द्वारा आयोजित शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर पर छठवीं राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है। इसका आयोजन देहरादून में किया गया और इसमें 2070 तक शुद्ध शून्य स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट जो है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। उत्तर प्रदेश में 73 उत्तर प्रदेश में नई नगर पंचायत बनाने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में कौन सा कूट सही सुमेलित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और चारों, ये चारों करेक्ट है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहां पर लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिर्जापुर में। नेक्स्ट आपका है छत्तीसगढ़ में मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले के निर्माण के बाद राज्य में जिले की संख्या कितनी हो गई, ये बताना है आपका। ये छत्तीसगढ़ के एग्जाम, ये जो आपका सीजीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई ये पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 29। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सेंट्रल जेल के कैदियों को परोसे जाने वाले खाने को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्रुखाबाद। 77 है आपका भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर स्थापित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर कहां पर स्थापित किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ग्रामीण गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के स्थापना की मंजूरी किस राज्य में प्रदान की गई है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। भारत की पहली सेलाइन वाटर लांटेन का क्या नाम है, तो इसका नाम है रोशनी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो सेलाइन वाटर लांटेन है इसमें समुद्र के पानी का यूज किया जाएगा, किस लिए, एलईडी लैंप को जलाने के लिए, यानी उसको रोशनी प्रदान करने के लिए किसका पानी यूज किया जाएगा, समुद्र के पानी का यूज किया जाएगा इस सेलाइन वाटर लांटेन में। इसका नाम है रोशनी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड।
किस राज्य के द्वारा उत्तर पूर्व ओलंपिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी की गई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ 1150 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किस देश ने समझौता किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूबा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए, दिवस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये पूछा है 84 में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पीटी उषा, ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान देश कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। किस संगठन के द्वारा विश्व का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का विकास किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट है मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भूटान में स्थित है। इस प्रोजेक्ट को भारत के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया है? तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा तुंगरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय आंतरिक रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। नेक्स्ट है भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मिर्जापुर। नेक्स्ट है आपका विजय हजारे ट्रॉफी में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋतुराज गायकवाड़ ने। फीफा की आधिकारिक विश्व रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राजील शीर्ष पोजीशन पे है। जबकि जो फीफा का अभी वर्ल्ड कप 2022 जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? कतर में। उस वर्ल्ड कप में विजेता टीम कौन बनी थी? अर्जेंटीना। उसके बावजूद जो फीफा की जो विश्व रैंकिंग लिस्ट जारी की गई उसमें जो टॉप पोजीशन पे है वो है ब्राजील। नेक्स्ट है किस संस्थान के द्वारा एक कृत्रिम हृदय विकसित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 इसका जो करेक्ट आंसर होगा आईआईटी कानपुर। देखिए आईआईटी कानपुर के द्वारा इसका निर्माण इसका विकास किया गया है, इसको विकसित किया गया है। इसलिए यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा राजीव लक्ष्मण को। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अमरजीत सिन्हा को। मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया गया है किसकी अध्यक्षता में? अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। और क्या है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो वह है जम्मू कश्मीर है।
गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये तीन जो क्वेश्चन है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे? जम्मू कश्मीर। गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये भी देख लीजिए, मनरेगा जो एक्ट आया था वो कब आया था? 2005 में आया था। तो ये रहा आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का लास्ट वीडियो। आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम मान लीजिए मार्च अप्रैल जब भी हो रहा है, तो उसमें लगभग एक साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और उस एग्जाम में लगभग 25 से 30% तक जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है वो 25 से लेके 30% तक आता है। इसीलिए करंट अफेयर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉप 200 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं आपको, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।